नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और द बोर्ड ऑफ पीस ये क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बात सच सच बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक कागज पर दस्तखत हो और पूरे रीजन पर उसके असरात पड़ गए? जी हाँ, 22 जनवरी 2026, जगह डेवोस, स्विट्जरलैंड, वहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा था। टीवी स्क्रीन पर सब कुछ बड़ा नॉर्मल लग रहा था दोस्तों। अमेरिकन प्रेसिडेंट, यूरोपीय यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, जापान, जर्मनी, सब कॉफी के कप हाथ में लिए इकोनॉमी पर बात कर रहे थे। लेकिन असल कहानी वो नहीं थी जो आपको दिखाई जा रही थी। पर्दे के पीछे एक नया पावर स्ट्रक्चर खामोशी से तैयार हो रहा था। आज दुनिया वाज़ेह तौर पर दो सिमतों में जा रही है। एक तरफ वो ममालिक जो कवायद बनाते हैं और दूसरी तरफ वो जो कवायद के मुताबिक चलते हैं, और पाकिस्तान बदकिस्मती से दूसरी सफ में नजर आता है। मैं आपके साथ कोई जज्बाती बात शेयर नहीं कर रहा, ये एक एनालिसिस है जो कि फैक्ट्स पे मबनी है। आपने मेरे साथ रहना है। एक नया फोरम सामने आया है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। नाम सुनकर लगता है कि शायद ये अमन के लिए हो, लेकिन आलमी सफारतकारी में नाम हमेशा सच नहीं बोलते दोस्तों। आप जरा स्क्रीन पे नजर रखिएगा। 18 जनवरी को ब्लूमबर्ग और फाइनेंशियल टाइम्स दोनों में रिपोर्ट्स आती हैं कि अमेरिका यूनाइटेड नेशन के मौजूदा सिस्टम से मायूस हो चुका है। वाशिंगटन का मौक़िफ़ सादा है कि यूनाइटेड नेशन बात करता है और डोनाल्ड ट्रंप जो कि वहां के प्रेसिडेंट हैं वो नताइज चाहते हैं। इसी सोच से बोर्ड ऑफ पीस का हाका बनता है। आपको ये पसे मंजर जरूर ज़हन में रखना है। लेकिन ये यूनाइटेड नेशन जैसा फोरम नहीं, ना ही ये G20 जैसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ये एक सेलेक्टिव क्लब है और इस क्लब की कीमत है $1 बिलियन। यानी कि अगर आप $1 बिलियन पे करते हैं तो आप इसके मुस्तकिल मेंबर, अदरवाइज आप सिर्फ मेंबर रहेंगे 3 साल के लिए। यही वजह है कि सऊदी अरब, UAE, कतर इसमें फुल मेंबर के तौर पर नजर आते हैं। अब पाकिस्तान के पास ये रकम नहीं थी, तो हमारे लिए एक मुख्तलिफ रास्ता दिखाया गया जिसका मैंने आपको पहले ही बताया। चूंकि पाकिस्तान ने पैसे नहीं दिए और हमने मशरूत शमूलियत कबूल की है द बोर्ड ऑफ पीस की। लेकिन यहां पर असल बात यह है कि हर 3 साल बाद पाकिस्तान की रकनीयत या मेंबरशिप पे एक रिव्यू होगा, और ये रिव्यू किसी इंटरनेशनल कमेटी ने नहीं करना दोस्तों। ये एहतियात वाशिंगटन के पास होगा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला करेंगे कि किस मुल्क को इन करना है और किस मुल्क को आउट करना है, और अगर इन करना है तो उससे क्या चीज होनी चाहिए। अमली तौर पर आपकी हारजा पॉलिसी के ऊपर जांच लगा दी गई है दोस्तों। इसीलिए चाइना ने इस फोरम को कहा कि पावर ड्रिवन अलायंस है। बीजिंग के थिंक टैंक्स ने साफ लिखा ये अमन नहीं, ये कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी है। रूस ने भी इस पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। मॉस्को का मौक़िफ़ था कि ये यूनाइटेड नेशन के पैरेलल एक वेस्टर्न ब्लॉक बनाने की कोशिश है, सेम नेटो की तर्ज पर। यूरोपीय यूनियन ने अगरचे खुलकर मुखालफत नहीं की, लेकिन जर्मनी और फ्रांसीसी मीडिया में वाज़ेह सवालात उठाए। डर स्पाइजल और ले मोंडे ने लिखा है ये फोरम आलमी इत्तेफाक से ज्यादा अमेरिकन असर रसूख को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब एक अहम मोड़, इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया इस फोरम का हिस्सा बनने से पीछे हट गए। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का बयान सफारती जुबान में बड़े वादे था, हम शराकत दारी चाहते हैं, मशरूत वाबस्तगी नहीं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आ गई थी कि इंडिया
द बोर्ड ऑफ पीस में उनका साथ नहीं देगा। अब पाकिस्तान की पोजीशन देखिए, हम चीन के साथ बंधे हुए हैं सी पैक में, हम IMF पर भी इन्हिसार करते हैं और अमेरिका को नाराज भी नहीं कर सकते। यही वजह है दोस्तों, हमने वक्त खरीदा लेकिन कीमत भी अदा की। अब आलमी मीडिया इसके मुतालिक मुख्तलिफ हेडलाइंस में क्या लिखता है कि न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि यूनाइटेड नेशन का किरदार अब कमजोर हो रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान के मुतालिक कहा कि पाकिस्तान गेन्स ब्रीथिंग स्पेस बट नैरोज इट्स ऑप्शंस। अल जजीरा ने सवाल उठाया, कैन मिडिल पावर सर्वाइव इन अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। ये सब एक ही बात कह रहे हैं दोस्तों, नर्म लफ्जों में, लेकिन वादे तौर पे कि ये एक पावर का नया स्ट्रक्चर है, यानी कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। दोस्तों, जब हमारे वजीर आजम वापस आएंगे तो कहेंगे कि हम आलमी मेज पर बैठे हैं, लेकिन असल सवाल ये है क्या हम बोल भी सकते हैं या सिर्फ सुनने आए हैं। ये 2026 है दोस्तों। आज ताकत हथियारों में नहीं, कंडीशंस में होती है, शराइत में होती है। और सबसे डेंजरस एग्रीमेंट वो होता है जो खामोशी से हो जाए। अगर आपको लगता है कि बात समझने वाली है तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि इल्म छुपाने के लिए नहीं होता दोस्तों। आप नीचे लिखें आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए इस पे साइन करना या साइन ना करना क्या बेहतर है। आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह।